तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे क्लासरूम वो लाइट सीजन 2 के एपिसोड 9 जो स्टार्ट होता है कोर्ट से इफ़ यू मेक अ मिस्टेक एंड डोंट करेक्ट इट दिस इज कॉल्ड अ मिस्टेक। तो लेट्स बिगिन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो खुशदा थी वो जाती है रोइन के पास और उसे पूरी बात बताती है अपने बैट के बारे में सुजनो के साथ जो हुई थी। तो उसे मांगती है मदद ताकि उसे क्वेश्चन पेपर दे सके जो प्रिपेयर कर रहे थे क्लास टी के लिए, और बदले में वो क्लास सी की मदद करेगी और मेक श्योर करेगी कि जो पेपर शिफ्ट की गेम होती है वो उसे जीत जाए। और जाते हुए कहती है रोइन से क्या वो जो मास्टर माइंड था उसको वह किले छोड़ देगा, लेकिन जो रोइन था उसने ऑलरेडी चीज़ प्लान कर ली थी और उसका परफेक्ट बंदा था जिसे पकड़ सकता। और वही क्योंकि मेरा ग्रुप था वो अपने वहाँ पे प्रिपेयर कर रहा था टेस्ट के लिए। तब जो रियोन उसके साथी वहाँ पे आते हैं और वो पूछता है युकीमुरा और एनकोजी से कि उनको मैसेज मिला था जो उसने भेजा था उसको मास्टर माइंड को, मतलब कि उसे शक था कि उन दो में से एक वीआईपी है। लेकिन जो युकीमुरा था उसे कोई आइडिया नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा था, और जो एनकोजी था उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल यूजुअल थे, तो मतलब उसको पता नहीं चलता उनमें से कौन था मास्टर माइंड। तो उसके बाद दिखती है मैं हियोरी जिसको कि रियो ने रखा हुआ था मास्टर माइंड को पकड़ने के लिए, और वो भी कहती है कि जो दो बंदे थे उनके फेस बड़े अनरिमार्केबल थे, मतलब कि उनमें कुछ खास नहीं था। तो उस पर रोइन कहता है कि फ्यूचर में उनसे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, और ये क्या कि चले जाता है कि फिर से वापस मिलेगी। और जो हियोरी है वो बहुत ज़्यादा लेड बैक और बहुत ज़्यादा नाइस गर्ल दिखती है, बट फ्यूचर में पता चल जाएगा कितनी नाइस है या फिर फ्यूचर में वो क्या करती है। तो अभी जिनका ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा खजल हो गया था कि वहाँ पे क्या हुआ था, और जो चीज़ वहाँ पे हुई थी उनके लिए काफ़ी वियर्ड थी एक्सेप्ट अयान कोजी। तो जिनका ग्रुप था अपने मज़े मार रहा था, तभी जो हल्क उनको प्रपोज करती है कि उन लोगों को अपना अलग ग्रुप बनाना चाहिए उन चारों का। तो पहले क्योंकि मैं हेजिटेंट था बट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, और यहाँ तक कि यान कोजी भी इस पर एग्री कर लेता है। तो डिसाइड करते हैं एक दूसरे को अपने निकनेम या फिर गिवन नेम से बनाने का, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इनफॉर्मली। तो हमें पता चलता है इसमें युकीमुरा थोड़ा पास्ट भी एज अ गिवन नेम था तारुहिको वो उसे पसंद नहीं था, क्योंकि जो नाम था ये उसकी माँ ने उसे दिया था, और जो उसकी माँ थी उसे बचपन में छोड़ के चली गई थी, और इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करता था। इंस्टीड युकीमुरा कहता है अपने आप को कैसे बुलाने के लिए एज जो नाम था उसके फादर ने उसके लिए रखा हुआ था, और जिनका ग्रुप था वो ऑफिशियली बन जाता। बट तभी हम देखते हैं सकुरा को उनके पास आते हुए एज वो जो ग्रुप था उसे ज्वाइन करना चाहती थी। एज उस ग्रुप में अयान कोजी था, तो वहाँ जितने भी लोग थे सब इसके लिए एग्री कर लेते हैं, और जो सकुरा थी वह ग्रुप का पार्ट बन जाती है। और हारुका इस ग्रुप का नाम रखती है अयान कोजी ग्रुप, क्योंकि उसकी वजह से जितने भी लोग थे सब इकट्ठे हो पाए थे। और उसके बाद देखते हैं हम रात को जो यान कोजी कॉल करता है कोई जावा को, और से एक बताता है जो सुजन डिस्कशन करने वाली थी ट्रस्ट स्ट्रेटजी को लेते हुए उसके उसको उस प्लान बताता है। और प्लान सुन के कोई जावा कहती है इस प्लान के लिए ज़्यादा श्योर नहीं है वो, तो उसे कहता है कि बाद में उसे एक्सप्लेन कर देगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कॉल काट लेता है। बट बाद में कोई जावा ईमेल करती है कोजी को हैप्पी बर्थडे, तो हमें पता चलता है कि उसका आज बर्थडे था, और वो एक अकेली पर्सन थी जिसने विश किया था। तो नेक्स्ट डिस्कशन थी टेस्ट के रिगार्डिंग वो टेक प्लेस करती है, जहाँ पे सब कह रहे थे कि सब कुछ क्लास डी के लिए सही जा रहा था, और कुछ कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई यहाँ पे फेल होता है, और वो चाहती है कि सब लोग पास हो जाए और क्लियर करें पेपर शफल को। तो भी कोई जावा थी उस पर एंग्री होती है और कहती है इसी को गारंटी नहीं थी कि सब लोग पास करेंगे, और वो खुद इंटेलिजेंट है इसलिए ऐसा कह रही थी। और जो चीज़ थी गुड गर्ल की वो बस एक्टिंग कर रही थी, और डीप डाउन वो उसका मजाक उड़ा रही थी। और वह क्या किया वो उसके यूनिफॉर्म पे एक ड्रिंक स्पिल कर देती है, और वहाँ पे जितने भी लोग थे तो समझाना शुरू कर देते हैं। और तभी जो कोई था उसे सिग्नल दे देता है, और तभी जो कोई जावा थी अपनी माफ़ी मांगना शुरू कर देती है, और उससे कहती है कि उसकी जो यूनिफॉर्म थी उसे वॉश कर लेगी, और तब तक वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी, और वो रोना शुरू कर देती है। और ये चीज़ देख के खुश जाती है, इसे एक्सेप्ट कर लेती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी, ये पूरा प्लान था यान कोजी का जो उसने पहले बताया था कोई जावा को। तो नेक्स्ट दिन जो खुशदा थी वो जाती है मिस चावाशिरा के पास सबमिट करने क्वेश्चंस को। तो जो मिस चावाशिरा से पूछती है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं करती वहाँ पे आने का, तो वो कहती है उसे वहाँ पे सुजन ने भेजा हुआ था, और वो कहती हैं कि बाद में कोई भी आ सकता है उनके पेपर को एक्सचेंज या फिर स्वैप करने के लिए।
तो अगर कोई आता है तो प्रिटेंड करें उन्हें एक्सेप्ट करने का और बाद में उन्हें बर्बाद कर दे। तो मिस चावा शीरा थी उसे एग्री कर लेती है और बाद में जो खुशदा थी वो जाती है रोइन के पास और जो क्वेश्चंस थे उसे दे देती है। और एक बात क्लियर थी कि सूजन को निकालने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है और यहाँ तक कि अपनी क्लास को बिट्रे कर सकती है। तो बदले में जो रोइन था उसे देता है कॉपी क्वेश्चन पेपर की जो क्लास सी ने सबमिट की थी। तो उसका दोनों वेट कर रहे थे टेस्ट के दिन का। तो जब टेस्ट का दिन होता है वहाँ साथ वहाँ मिलती है एन कोजी से, तो बहुत ज़्यादा वो नर्वस थी। तो जब एन कोजी थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करता है बट तब जो कोई जावा थी उनके बीच में आती कबाब में हड्डी और साथ तो माया थी उसे वहाँ से ले जाती है ताकि ज़्यादा इरिटेट ना कर पाए। तो एक बात क्लियर थी कि वो बहुत जेलस था तो माया से, और जो इरादा था बहुत मतलब सरप्राइज था कि जो कोई जावा थी बहुत ज़्यादा हंगअप थी अयान कोजी के ऊपर, और ये चीज़ उसके लिए अच्छी होगी जो किसी नॉन फेलोशिप में आ जाए। तो उसके बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट था पेपर शफल का मैथ्स, उसका पेपर शुरू हो जाता है और जितने भी क्वेश्चन थे सब उनके एबिलिटी के अंदर थे जैसे कि उन लोगों ने प्लान किया था। पर जो खुशदा थी वो क्वेश्चन पेपर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। और तो जब एग्ज़ाम एंड होता है वहाँ पर जितने स्टूडेंट्स थे सब इससे बहुत रिलीव हो चुके थे सिवाय खुशदा के। तो वहाँ से उठकर चली जाती है और जब उसे मिलते हैं रोइन से तो उसे पूछती है उसे पिटरे क्यों किया था। आज जो क्वेश्चन पेपर था वो बिल्कुल डिफरेंट था जिसे रोइन ने दिया था, तो उसकी वजह से वो हार जाएगी। तो रोइन बताता है कि वो पहले से हार चुकी थी। आज जो सुजने थी उसे तो आउट मैन्यूट कर लिया था और उसके जाल में फंस गई थी। और जो एंड कोई एक्सप्लेन करता कोई जावा को कि जो खुशदा को लगा था कि वो क्वेश्चन को पहले सबमिट करेगी सुजने से तो वो जीत जाएगी, बट सुजने ने इसे एंटिसिपेट कर लिया था। तो जब पेपर को अनाउंस किया गया था तभी उसने कहा था मिस चावा शीरा को दो बातों के लिए, एक तो ये जो मिस चावा शीरा थी वो बस एक्सेप्ट करी क्वेश्चंस को सिर्फ सुजने से, और दूसरा कि ये और उसके अलावा कोई भी सबमिट करेगा क्वेश्चन को तो उसे प्रिटेंड करके एक्सेप्ट करने का और बाद में उसे कुछ भी नहीं करेगी। जो सुजने थी उसने पहले एंटिसिपेट कर लिया था खुशदा की चाल को, तो उसे पूछते कोई जावा को तो उन्होंने प्लान किया था उसे कोई फ़ायदा नहीं था। मतलब कि जो प्रिटेंड करते अपने टेम्पर को लूज़ करने का और जो उसकी यूनिफॉर्म को धोती है उसके बाद उसमें चिट छुपाती है तो उसे एक्सपेल कर दें, उसे कोई फ़ायदा नहीं था। एज ए प्लान था ये उसे एज ए इंश्योरेंस था कि मतलब अगर सुजने का प्लान ख़राब हो जाता है तो इस चीज़ से एक्सपेल कर दे खुशदा को, बट इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज सुजने अपने आप पूरी चीज़ को मैनेज कर लेती है। लेकिन खुशदा को ये भी लग रहा था कि वो जीत सकती सुजने से, पर सर रिवन क्लैरिफाई करता कि उसका जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और सर दिखाता है जो चीट शीट थी उसकी यूनिफॉर्म में जो कोई जावा ने वहाँ पे छुपाई थी, और उस चीट शीट में सभी आंसर थे क्वेश्चंस के जो उसको रुइन ने दिए थे। और उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जो क्वेश्चंस थे ये बस रुइन और उसके ऊपर थे जो मास्टर माइंड था उसकी बात कर पता चली। तो वहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, जो रुइन था उसने अपने आप ही ये जो क्वेश्चन थे ये मास्टर माइंड को दिए थे और उसने उसे बिट्रे किया था, बट रुइन के अकॉर्डिंग जो उनका रिश्ता था वो बस कन्वीनियंस का था। और तब ये खुश जाती है अपनी लूज को एक्सेप्ट कर लेती हैं और बाद में मिलती है सुजने से। तो सुजने अपनी बैट को जीत गई थी तो आज से वो बंद करने वाली थी सबराइज करना उसको, मतलब कि आज से कोशिश नहीं करेगी उसको एक्सपेल करने का। और तो सुजने थी उसे हाथ की कोशिश करती है एज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट, बड़े खुश जाती है उसे बहुत ज़्यादा हेट करती है तो इससे मना करती है और उसे जाते हुए कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसको आज से निकालने की कोशिश नहीं करेगी बट किसी और को कर सकती है। मतलब कि उसका नेक्स्ट टारगेट कोई और था जो कि प्रॉबेबली अयान कोजी था। और तब देखते हैं अयान कोजी को जो कि कह रहा था कि रुइन ने ट्रेड के लिए एग्री कर लिया था। तो उसने दो ऑप्शन थे रुइन को, एक तो ये कि जो क्वेश्चन पेपर था उसे दे दे, या दूसरा कि ये जो क्वेश्चन पेपर उसने दिया था खुशदा को उसे अल्टर कर दे। तो उसके बदले में बताता है कि सुजने थी उसने पहले से एंटिसिपेट कर लिया उनके प्लान को। तो रुइन था चुनता दूसरा ऑप्शन जो कि था अल्टर क्वेश्चन करना खुशदा का। तो रुइन को ये भी समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ कैसे हो गई और बहुत इरिटेट था इस चीज़ से कि जो मास्टर माइंड था उसको बहुत सही से जानता है और उसने एक ही मूव में दोनों बचा दिया, सुजने को भी साथ में खुशदा थी उसे भी चेक पर रख लिया था। बट अब ये रुइन के मूव करने का टाइम था और वो क्या था कि उसे कॉर्नर करके रहेगा और अगर उसे नहीं मिलता तो डिस्ट्रॉय कर लिया कोई जावा को एज अ प्राइज जो मास्टर माइंड था उसे यूज़ किया हुआ था। तो इस पर अयान कोजी क्या था कि जो रुइन था वो चुपचाप रहना चाहिए था, बट अब रुइन अपना पूरा दम लगा सकता और उसको एंटरटेन करेगा उसके अपने स्टेज पे, और जो एपिसोड था वहीं पे एंड हो जाता है। और जिसको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि जो रुइन था क्यों टाइट कर रहा है कोई जावा को,
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। एज उसके बाद दो सस्पेक्ट हैं, एक युकीमुरा और एक अयान कोजी, और दोनों बचा रहे थे कुइज़ा को बुलिंग से। तो एक बात क्लियर थी, अगर कुइज़ा को बुली करेगा तो ये मास्टर माइंड था, उसे बाहर आना पड़ेगा। और बीच में जो दिखती है हियोरी जो के साथ साई थी रूइन की, तो उसका फ्यूचर में ज़्यादा रोल हो सकता है। और साथ में जो सकुरा थी उसका सीन तक क्लियर नहीं है, क्यों वो पीछे कर रही थी अयान कोजी का और क्यों उसने ग्रुप ज्वाइन किया था। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग था, स्पेशली लास्ट का पार्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। तो आपके लिए सैनरा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।